नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जेडी एजुकेशन। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो गाइस, आज हम लोग प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, आपके प्रयागराज में स्थित है, कि बीएड सेकंड सेमेस्टर के थर्ड पेपर के एक नया लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं। सो गाइस, अगर अभी आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, सो प्लीज़ जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आने वाले समय में बीएड से रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन होंगी, जितने भी अपडेट्स होंगे, जितने भी क्लासेस एंड ऑल, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हाँ, आप तक ईजिली पहुंचा पाएँ। सो प्लीज़ आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। एंड जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको जिस भी टॉपिक को, जिस भी यूनिट को एंड जिस भी पेपर को कवर करना है, आप ईजिली उसको कवर कर सकते हैं। एंड आपको आप अपनी प्रिपरेशन को शुरुआत कर सकते हैं। तो आइए, इसी के साथ हम आपसे एक चीज़ और ये कहना चाहते हैं कि अगर अभी तक आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, कहाँ पर, व्हाट्सएप पे एंड टेलीग्राम पे, सो गाइस प्लीज़ ज़रूर से जुड़ जाइए, क्योंकि जितने भी क्लास की लिंक्स होती हैं, पीडीएफ्स होती हैं, नोट्स एंड ऑल, हम सब कुछ वहीं पे ही शेयर करते हैं। तो उससे बहुत बच्चे जुड़ के उसका लाभ उठा रहे हैं। तो आई वांट कि हाँ, आप लोग भी हमारे साथ जुड़ें और उसका लाभ आपको भी मिले। इसी के साथ आइए हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वांट टू से थैंक यू ऑल गाइज, बिकॉज ना यू गाइज सपोर्टिंग टू मच। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट। ऐसे हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। लेट्स लर्न टुगेदर एंड एंजॉय लर्निंग। तो आइए, जैसा कि आपको पता है, ये आपका थर्ड पेपर है और आज का हमारा जो टॉपिक है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ एडोलेसेंस, बिल्कुल ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम सारी चीज़ें करवा रहे हैं, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग करना है। तो हम लोग वन बाय वन सारी चीज़ों को कवर करते हैं। बट लेक्चर को इसकी शुरुआत करने से पहले वांट टू इन्फॉर्म यू ऑल गाइज कि आपका जो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम है, उसका फॉर्म रिलीज़ हो चुका है। आप किसी भी स्टेट से हैं, आप कहीं से भी हैं, तो आप लोग चाहें तो क्या कर सकते हैं, आप अपना ये फॉर्म क्या कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। इफ़ यू गाइज वांट टू फिलअप फ्रॉम यूपी, है ना, अपना फॉर्म अगर आप यूपी से फिलअप करना चाहते हैं फॉर बीएड, तो बिल्कुल ज़रूर से करिए, आप सबका मोस्ट वेलकम है। तो आपको जैसे लिखा है, इससे पता चल रहा हो कि यूपी बीएड 2026 एडमिशन अपडेट्स हैं। तो आप इसके लिए आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं, साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं। इससे आपको सारी अपडेट्स, सारी इन्फॉर्मेशन एंड ऑल सारी चीज़ें मिल सकती हैं। और अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आपके लिए ये सब कुछ है। एंड आप बिल्कुल हमसे जुड़ें और अपने जो भी आपका टारगेट है उसको पूरा करें। तो आप अगर हमसे मिलना चाहें तो ये हमारा एड्रेस दिया हुआ है, बिल्कुल आप हमारे पास आ सकते हैं, मीन्स विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिस में। इसका जो एड्रेस है हमारा, जवाहरलाल नेहरू रोड, आलोपी बाग चुंगी चौराहा, आलोपी बाग प्रयागराज है, ठीक, हमारा लोकेशन है। और इफ़ यू गाइज वांट टू टॉक टू मी, तो ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9919599066, और एक और नंबर है 8090656556। तो आप दिए हुए नंबर पे हमसे कॉल करके कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आइए हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किशोरावस्था का अर्थ क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एडोलेसेंस। बिल्कुल, तो इस पर एक नज़र डालते हैं। एडोलेसेंस इज़ द transitional stage of development between childhood and adulthood, मीन्स जो आपका किशोरावस्था का जो स्टेज है, जो अवस्था है, जो यह चरण है, ये बाल्यावस्था और वयस्कता के बीच की संक्रमण अवस्था है। मीन्स दोनों को आपस में जोड़ती है, एक को दूसरे के साथ कनेक्ट करती है। उसके बाद जनरली होता क्या है कि रेंजिंग फ्रॉम 12 to 18/19 years, it is marked by the rapid physical growth, emotional changes, identity formation and social role transformation। मीन्स कि जो सामान्यतः 12 से लेकर के 18 वर्ष तक की होती है, मीन्स जो आपका किशोरावस्था की एज बताई गई है, वो विद्वानों द्वारा 12 से लेकर के 18 साल तक की बताई गई है। और इन्होंने बोला है कि यह तीव्र शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक एवं पहचान संबंधी परिवर्तनों का क्या है, एक काल है, क्या, आपका किशोरावस्था। अब इसकी अदर जो दूसरी मीनिंग है हम उस पर एक बार चर्चा करते हैं। तो वर्ड एडोलेसेंस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एडोलसियर, मीनिंग टू ग्रो, टू मेच्योर। मतलब यह लैटिन भाषा के एडोलसियर शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ है टू ग्रो, मतलब बढ़ना, वृद्धि होना, या फिर टू मेच्योर मीन्स परिपक्व होना, है ना, विकसित होना, या उसमें हमारे अंदर परिपक्वता जो आती है वो कहीं ना कहीं एडोलेसेंस मीन्स किशोरावस्था से जुड़ा है।
तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो स्टैनली हॉल ये आपके एक प्रकार से एजू साइकोलॉजिस्ट है, मतलब ये शिक्षा शास्त्री भी है प्लस मनोवैज्ञानिक भी है। 1904 में उन्होंने बताया है कि एडोलेसेंस, यहाँ पर मैं, हाँ, एडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस, मतलब इन्होंने बोला है कि तनाव और संघर्ष की अवस्था ही क्या है, ये आपकी किशोरावस्था है। इसमें बहुत सारे तनाव आते हैं, बहुत सारे संघर्ष भी होते हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव भी आते हैं। कभी लगता है कि हम ही सुपीरियर हैं, अगला कुछ नहीं, कभी लगता है यार हम कुछ नहीं, अगला ही जो कह रहा था वही सही है। तो इस तरीके से बहुत सारे हमें अपने आप में चेंजेस, परिवर्तन देखने को मिलते हैं। WHO ने क्या कहा है कि एडोलेसेंस इज द एज ऑफ ग्रुप ऑफ 10 to 19, मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कि 10 से लेकर के 19 वर्ष की आयु जो है वही किशोरावस्था कहलाती है, ऐसा आपके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है। अब इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसकी जो विशेषताएं हैं, वो हम एक बार उस पर नज़र डालते हैं तो क्या है। अच्छा, इसमें हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला, रैपिड फिजिकल ग्रोथ मीन्स तीव्र शारीरिक विकास। इसमें हमें क्या क्या अलग चेंजेस देखने को मिलती हैं, प्यूबर्टी देखने को मिलता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, फिर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इन सारी चेंजेस, ये सारे परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं, ये हमारे शारीरिक विकास की कैटेगरी में आते हैं। फिर अगला हम देखें, इमोशनल इनस्टेबिलिटी, मतलब भावनात्मक अस्थिरता। मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, मूड स्विंग्स होता है, सेंसिटिविटी होती है, फिर आइडेंटिटी कन्फ्यूजन होती है कि हम अपने आप को पहचान नहीं पाते। इट मीन्स कि हम अपने को ही समझने में कंफ्यूज होते रहते हैं, है ना। फिर हम बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, हमारे मूड स्विंग्स होते हैं, मतलब उतार चढ़ाव होते रहते हैं, बहुत स्टेबल होते हैं, कभी कभी बिल्कुल अनस्टेबल हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमें चीज़ों को देखने को, इमोशनल इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है। फिर अगला, आइडेंटिटी फॉर्मेशन मीन्स पहचान निर्माण। इसका क्या मतलब है कि इसमें हम खुद को समझने की कोशिश करते कि हु एम आई, हम कौन हैं। ये हमारे अंदर बार बार क्वेश्चन आता है कि हमारी क्या क्षमता है, हमारी क्या कैपेबिलिटी, हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं, इन फ्यूचर हम क्या बन सकते हैं। हम बार बार यही क्वेश्चंस पूछते हैं। फिर अगला, कैरियर एंड सेल्फ आइडेंटिटी कंसर्न, कि हम यहाँ पर अपने कैरियर को लेकर के, अपनी खुद की पहचान को लेकर के, अपने आप को समझने के बहुत सारे हमारे अंदर क्या क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे हमारे एक प्रकार से कह सकते हैं कि बहुत सारे हमारे अंदर सवाल भी होते हैं अपने आप से। फिर सामाजिक उन्मुखता देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर टाइपिंग वाले भाई ने इसको क्या करा है, मिस कर दिया है, आई डोंट नो व्हाई। फिर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अगर नेक्स्ट की बात करते हैं, पांचवा, आइडियलिज्म मीन्स आदर्शवाद की भी यहाँ पर डेवलपमेंट होता है, उसका विकास। कि हाई मोरल थिंकिंग, कभी कभी हम बहुत ज़्यादा मोरल हो जाते कि नहीं ये सही है, ये गलत है, ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। फिर स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, मतलब किसी भी टॉपिक को लेकर के, किसी भी मुद्दे को लेकर के, किसी भी कम्युनिटी को लेकर के, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के, किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर के हमारी जो ओपिनियन होती है, हमारी जो राय होती है, जो हमारा मत होता है, वो स्ट्रांग हो जाता है। तो इस तरीके से हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती हैं। अब हम लोग अगर सेकंड की देखते हैं तो सेकंड में अगर हम लोग देखते हैं ना, उसमें हमें ये देखने को मिलता है कि डेवलपमेंटल टास्क ऑफ एडोलेसेंस मीन्स किशोरावस्था के जो विकासात्मक कार्य हैं वो कौन कौन से, मेनली आपके जो सिलेबस में है ना गाइस, वो यहीं से टॉपिक दिया है, तो मैंने उसको आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दिया। बाय द वे, अगर किशोरावस्था से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली आप उसको लिख पाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि कॉन्सेप्ट बाय हैविंगहर्स्ट, मतलब 1952 में हैविंगहर्स्ट ने एक अपना विचार दिया था। उन्होंने क्या दिया था कि डेवलपमेंटल टास्क आर टास्क that adolescents must accomplish to ensure सक्सेसफुल एडजस्टमेंट इन चाइल्डहुड। मीन्स यही कि विकासात्मक कार्य वे आवश्यक कार्य हैं जिन्हों किशोरा अवस्था में पूरा करना सफल वयस्क जीवन के लिए आवश्यक है। मतलब कुछ ऐसे कार्य दिए जाते हैं कि जिन्हें हमें अपनी किशोरावस्था की एज में पूरा कर ही लेना चाहिए। जैसे अगर हमें एग्ज़ाम को पास करना है, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना है, तो उसके पहले हमें अपने सिलेबस को कंप्लीट पढ़ के, उसका रिवीजन करके तभी हमें एग्ज़ाम हॉल में जाना चाहिए। तो उसके थ्रू हम अपने एग्ज़ाम को क्या कर सकते हैं, ईजिली निकाल सकते हैं। वही सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई हो रही है कि अगर हम एक बेहतर एडल्टहुड बनना चाहते, एक अच्छा वयस्क बनना चाहते हैं, तो हमें अपनी किशोरावस्था के जितने भी कार्य हैं किशोरावस्था के, उसको हमें क्या करना होगा, वो कंप्लीट कर लेना होगा। तो वो क्या क्या टास्क हैं, आइए हम लोग उस पर देखते हैं। सबसे पहला, एक्सेप्टिंग वन साइकिस, मतलब अपने शारीरिक रूप को स्वीकार करना। मीन्स हम जो हैं वही हैं, इसमें हम चेंजेस नहीं ला सकते हैं। मीन्स
एडजस्टिंग टू बॉडीली चेंजेस, पॉजिटिव बॉडी इमेज, मतलब जितने भी हमारे शारीरिक परिवर्तन होते हैं उसे हमें स्वीकार कर लेना चाहिए कि अरे हम अगर हमारे अंदर ये चीज़ें आ रही हैं तो क्यों आ रही हैं, है ना, और हमारी आवाज़ चेंज हो रही तो क्यों हो रही है ना, हम इस तरीके से क्यों होते जा रहे हैं, तो बिल्कुल उसको हमें स्वीकार कर लेना है। फिर अगला, अचीविंग इमोशनल इंडिपेंडेंस मीन्स भावनात्मक स्वतंत्रता को क्या करना है, हमें प्राप्त कर लेना है। हमें कब, कहाँ, कैसे और किस स्थान पे इमोशनली हमें अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। मीन्स लेस डिपेंडेंसी ऑन पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स पर कोशिश करनी चाहिए कि धीरे धीरे उन पर जो डिपेंडेंसी है वो थोड़ी थोड़ी वो अलग हो, मीन्स उससे हम दूर हो। फिर इमोशनल मैच्योरिटी की भावनात्मक रूप से हम क्या हो, स्वतंत्र हो, मतलब माता पिता से भावनात्मक रूप से स्वतंत्र होना। हर एक चीज़ के लिए मम्मी ये कर ले, पापा ये कर ले, मम्मी यहाँ जा सकते हैं पापा, तो बिल्कुल ये सारी चीज़ों को हमें इनसे थोड़ा सा बचना होगा। फिर डेवलपिंग सोशल रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर मीन्स कि हमारी जितनी भी सामाजिक जिम्मेदारी हैं, जितने भी हमारे सामाजिक कार्य हैं, जितनी भी कुशलता है वो हमें प्राप्त कर लेनी चाहिए कार्यों का, और जो भी हमारे एक्शंस हों, जो भी हमारी क्रियाएं हों समाज को लेकर के, वो हमें फुली डेडिकेशन के साथ करना भी चाहिए, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। फिर अगला हम लोग देखते हैं कि प्रिपेयरिंग फॉर कैरियर मीन्स व्यवसाय हेतु तैयारी। इसका क्या मतलब है कि कैरियर सिलेक्शन, हमें किस कैरियर की ओर जाना चाहिए, हमारा कहाँ पे इंटरेस्ट है, किस व्यवसाय में हम सफल हो सकते हैं, हमें ऐसा कुछ लक्ष्य निर्धारण करना चाहिए और हमें अपनी कैपेबिलिटी को पहचानना चाहिए। फिर स्किल डेवलपमेंट, वही जो हमारी कार्य कुशलता हो, जो हमारी कार्य कौशल हो, जो हमारी निपुणता हो, उसके बारे में भी हमें अपने आप से क्या पता लगा लेना चाहिए, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। इस तरीके से हमें क्या होना चाहिए, हमारे डेवलपमेंटल टास्क हैं किसके, एडोलेसेंस के लिए, मीन्स किशोरा अवस्था के लिए। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, एकेडमिक अचीवमेंट, वही ना कि एकेडमिक रूप से हम क्या अचीव करना चाहते हैं और हमने क्या क्या अचीव किया, क्या क्या हमारी पोटेंशियल है, तो बिल्कुल इन सब का हमारे अंदर क्या जान परख और जांच परख होनी चाहिए। मीन्स भविष्य के व्यवसाय के लिए योजना बनाना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डेवलपिंग मोरल वैल्यूज मीन्स नैतिक मूल्यों का विकास। अब वो क्या क्या मूल्य हो सकते हैं, राइट एंड रॉन्ग रीजनिंग, व्हाट शुड टू डू व्हाट नॉट टू डू, व्हाट वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर आवरसेल्फ, फॉर सोसाइटी, फॉर आवर पेरेंट्स, फॉर एवरीवन, और व्हाट वुड बी नॉट, क्या सही होगा क्या गलत होगा। अगर हमें समाज में अपने से बड़ों का पैर छूना चाहिए, उनका आदर देना चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए, तो बिल्कुल वो सही है। ये नहीं कि उनके आने पर हम उनसे बात ना करें, हम चेयर पे बैठे तो उसको छोड़ के उठे भी नहीं बड़ों को आने पे, बिल्कुल हमें सही और गलत में क्या होना चाहिए, पहचान होनी चाहिए। फिर एथिकल थिंकिंग, वही कि नैतिक जो हमारे विचार होने चाहिए, मीन्स नैतिक निर्णय लेने की क्षमता हमारे अंदर व्याप्त हो जानी चाहिए। फिर अगला, अचीविंग जेंडर रोल एंड सेक्सुअल आइडेंटिटी मीन्स लिंग भूमिका एवं लैंगिक पहचान, मीन्स अंडरस्टैंडिंग द जेंडर रोल्स। अगर हम एक लड़की हैं तो लड़की का क्या क्या रोल होना चाहिए, अगर हम लड़का हैं तो लड़की का क्या क्या रोल होना चाहिए। फिर एक्सेप्टिंग सेक्सुअल आइडेंटिटी, मतलब बायोलॉजिकली हम जिसके साथ भी हमारा जन्म हुआ है ना, अगर हम लड़की ही पैदा हुए तो हम उससे संतुष्ट हो जाना चाहिए, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम लड़का क्यों नहीं बने, लड़का बनते तो ये हमें फ्रीडम थी। अगर कोई लड़का बन गया तो उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे मैं लड़का क्यों बन गया, मैं लड़की क्यों नहीं बना, मेरे को ये चीज़ें मिलती है ऐसा। तो फिर हमें उससे क्या होना चाहिए, वो हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि जो हम हैं वही रहेंगे, अब ये हम बदलने वाले नहीं हैं। ऐसी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। फिर अगला, इस्टेब्लिशिंग मेच्योर फियर रिलेशनशिप मीन्स परिपक्व मित्रता संबंध, मतलब जिनसे भी हम मित्रता करें, जिनसे भी हम फ्रेंडशिप करें, सोच कर समझ कर करें कि ये हमारे लिए हितकर होगा कि नहीं होगा। हम जिनके साथ एक प्रकार से अपना संबंध बनाने जा रहे हैं, मीन्स कि हम जिनके साथ अपनी मित्रता निभाने जा रहे हैं, क्या ये इंसान हमारे लिए अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। फिर हेल्दी फ्रेंडशिप, अब ऐसा नहीं कि हम ऐसे फ्रेंडशिप कर लें जिनके साथ वो हमारी चुगली करते रहें। अगर हम बाय द वे कभी क्लास नहीं जाते, कभी स्कूल नहीं जाते हैं, तो उसकी नोट्स वगैरह अगर हमें उनकी ज़रूरत पड़े तो हमें देना चाहिए ना, वो दे दे, नहीं तो फिर पता लगा क्या बोले कि हाँ आप नहीं आए तो सॉरी मैं नहीं दे सकता, ऐसी सारी चीज़ नहीं होनी चाहिए। फिर अगला, रिस्पेक्ट फॉर अपोजिट जेंडर, कि अगर हम लड़की हैं तो लड़के का सम्मान, अगर हम लड़का है तो एक लड़की का सम्मान हमें करना, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी होती है। फिर अगला, प्रिपेयरिंग फॉर मैरिज एंड फैमिली लाइफ, फाइनली जो होता है वो विवाह एवं पारिवारिक जीवन की तैयारी करना, मतलब अब जब सब कुछ हो जाता है तो फिर अंडरस्टैंडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, हमारे क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, हमारे क्या क्या कर्तव्य हैं, हमारी क्या ड्यूटीज़ हैं,
फिर इमोशनल स्टेबिलिटी, वही हमें अपनी भावनाओं पर क्या करना चाहिए, थोड़ा सा स्थिरता आनी चाहिए, हम उसमें परिपक्व नजर आए। तो इस तरीके से ये कुछ डेवलपमेंटल टास्क हैं किसकी, किशोरावस्था के। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। अब सोर्सेज ऑफ डेवलपमेंटल टास्क, अब इसके क्या क्या कार्य के स्रोत हो सकते हैं। सबसे पहला फिजिकल मैच्योरेशन मीन्स शारीरिक परिपक्वता, सोशल एक्सपेक्टेशन मीन्स सामाजिक अपेक्षाएं, फिर पर्सनल वैल्यूज मीन्स व्यक्तिगत मूल्य। तो ये हमारे कुछ सोर्सेज हैं, इसके थ्रू हम अपने विकासात्मक कार्यों में इनसे सहयोग ले सकते हैं। अब थ्योरेटिकल लिंकेज मतलब कौन कौन सी थियरीज यहाँ पर कनेक्ट हो सकती हैं किससे, इस एडोलसेंट डेवलपमेंटल टास्क से। सबसे पहला एरिक्सन साइकोलॉजिकल स्टेज, वही एरिक एरिक्सन की जिन्होंने 8 स्टेजेस बताए ना, तो उन्होंने बताया था आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, पहचान बनाम भूमिका भ्रम, कि हम अपनी पहचान बना पाते हैं कि या फिर हम उसमें भ्रमित ही रह जाते हैं, मतलब उसमें हम टोल मटोल ही करते रह जाते हैं, हम उसको खोजबीन करने में लगे रहते हैं कि हम क्या हैं क्या नहीं हैं। फिर सक्सेसफुल कंप्लीशन, स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी हमें बनाने में सक्षम होना चाहिए, फेलियर पर कन्फ्यूजन, लो सेल्फ स्टीम। तो ये सारी बातें हमने देखने को मिलती है कहाँ, एरिक्सन की थ्योरी में। फिर अगली जो थ्योरी आती है वो पियाजे की कॉग्निटिव थ्योरी है ना, कॉग्निटिव स्टेज, जिसमें उन्होंने कितने टोटल 4 स्टेजेस बताए। तो यहाँ पर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की बात यहाँ पर करी गई जो एडल्ट से रिलेटेड है। फिर प्रॉब्लम ड्यू टू फेलियर ऑफ डेवलपमेंटल टास्क, अगर हम जो एडल्टहुड के एडल्सन्स के जो टास्क हैं डेवलपमेंटल, अगर उसमें फेल होते तो उससे हमें क्या क्या रिजल्ट देखने को मिलते हैं, बट इट मीन्स कि असफलता के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। इसमें सबसे पहला लो कॉन्फिडेंस, की एडल्टहुड में हम जैसे जाएंगे वैसे वैसे हमारा जो कॉन्फिडेंस होगा वो लूज होता जाएगा, है ना, ये हमें देखने को मिल सकता है। फिर अगला डिप्रेशन, उसके बाद सोशल माइल एडजस्टमेंट्स, वही कि समाज में एडजस्ट कर पाना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। फिर डिलिक्वेंसी, आइडेंटिटी क्राइसिस। तो ये सारे क्या हमें बातें देखने को मिलती हैं जब हम असफलता के लिए क्या होते हैं, मीन्स हम जब असफल हो पाते हैं विकासात्मक कार्यों के लिए, कौन सा जो आपकी किशोरावस्था के लिए ज़रूरी होती है। फिर इसके कुछ एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हैं, वो क्या क्या है। इससे अगर हमारा जो किशोरावस्था का विकासात्मक कार्य है अगर प्रॉपर तरीके से कंप्लीट होता है, संपूर्ण होता है, तो इससे हमें प्रोवाइड कैरियर गाइडेंस, तो हमें हमारे कैरियर में एक प्रॉपर मार्गदर्शन मिलता है। फिर इमोशनल काउंसलिंग मीन्स प्रकार से भावनात्मक दिशा निर्देशन हमें मिल पाता है, निर्देशन मिल पाता है। लाइफ स्किल्स एजुकेशन, हम अपने जीवन कौशलों के बारे में क्या करते हैं, कुछ सीख पाते हैं। उसके बाद सेक्स एजुकेशन, है ना, कि हम लाइक जो भी लिंग से रिलेटेड, जो भी जेंडर से रिलेटेड, है ना, लैंगिकता से रिलेटेड जितनी भी शिक्षाएं हैं वो हमारे अंदर आ पाती है, और हम एक दूसरे का क्या करते हैं, हम सहयोग करते हैं, उनकी मदद भी करते हैं। अब कुछ इसकी इवैल्यूएशन भी बताई गई है, मतलब कुछ इसकी स्ट्रेंथ और इसकी लिमिटेशंस भी है स्ट्रेंथ में, जैसे प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क, की हम प्रैक्टिकलिटी में आकर के सोच पाते हैं, समझ पाते हैं और कार्यों को कर पाते हैं। हेल्प इन करिकुलम प्लानिंग, कि हम आगे के लिए अपना करिकुलम कैसे बना सकते हैं, या फिर हम खुद उसके लिए कैसे अपने आप को निर्णय लेने के योग्य बना सकते हैं, ऐसा कुछ हमें देखने को मिलता है। बट यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस भी बताई गई हैं, मीन्स कल्चरल डिफरेंसेस इग्नोर बताया गया है। फिर इंडिविजुअल वेरिएशंस नॉट फुली कंसीडर्ड, तो इस तरीके से कुछ लिमिटेशंस बताई गई हैं। तो आपको क्या बस एग्जाम इसको लिखना है, बाकी इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है। अब हम कंक्लूजन की बात करते हैं, तो एडोलेसेंस इज अ क्रूशियल ट्रांजिशनल फेज वेयर सक्सेसफुल completion of developmental task leads to a healthy adulthood and strong personality formation। मीन्स किशोरावस्था जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण संक्रमण काल है, मीन्स कि बहुत ही महत्वपूर्ण काल है, जिसमें क्या होता है कि विकासात्मक कार्यों की सफल पूर्ति एवं स्वास्थ्य संतुलित वयस्क जीवन की नींव रखती है। अगर हमारी किशोरावस्था अच्छे से परिपूर्ण होती है, अच्छे से हम जितने भी विकासात्मक कार्य होते हैं उनको कर लेते हैं, तो डेफिनेटली जो हमारा वयस्क एज होता है, जो हमारी वयस्कता होती है, उसके लिए हम एक अच्छी नींव रख पाते हैं। मीन्स उसके लिए भी हम आगे क्या करते हैं, मूव फॉरवर्ड हो पाते हैं कि हाँ डेफिनेटली हम आज हमने अच्छा करा तो डेफिनेटली हम कल भी अच्छा करेंगे। मीन्स कि वही ना कि अगर आप प्रेजेंट में अच्छा करते हो तो डेफिनेटली उससे पूरी शंका होती है कि हाँ आप फ्यूचर में भी अच्छा करेंगे। तो गाइस ये रहा आज का लेक्चर, आई होप आपको पसंद आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स। एंड आपको क्या नहीं भूलना है, आपको
लाइक करना नहीं भूलना है, आपको कमेंट करना नहीं भूलना है, शेयर भी करना है जिसको इसकी नीड होगी, एंड आपको सब्सक्राइब करके जो ये आपका बेल आइकन है इसको भी प्रेस करना है, जो कि सारी अपडेट्स आप तक मिल पाए। सो गाइज, इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच।